जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स प्राइड पर। और मेरी फेसबुक आईडी है युतेंद्र भारद्वाज और व्हाट्सएप के लिए नंबर है 9871637252। अच्छा, आज के लिए मैं आपको एक काम और देने वाला हूँ। 3 लाइनें सुनाऊंगा मैं और आपको बताना है कि वो किसकी कविता है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। उम्मीद करूंगा कि आपके कमेंट आएंगे। दूसरा, जो मैं क्लास ले रहा हूं, आप मेरे फेसबुक आईडी पर जुड़ सकते हो, मैसेंजर पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई फीडबैक है तो आप मुझे दे सकते हो। जैसे मेरे बच्चों का मैसेज आया कि सर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करा दीजिए, तो वो क्वेश्चंस भी आगे आने वाली वीडियोस में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम कराएंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कि अगर किसी कैलकुलेशन में कितनी जीरो पीछे आती हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। हमें ये बताना है कि किसी भी कैलकुलेशन में उसके पीछे कितनी जीरो आई हुई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है ना, अगर आप मेंस को देखेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी से क्वेश्चन आया है, बट मैं ये कह रहा हूं मेंस में नंबर सिस्टम से 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चे आप समझ रहे हो ना, 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो नंबर सिस्टम इतना आसान नहीं है कि हम उसको छोड़ के चले जाएं या फिर हम सोचे कि हम कवर अप कर लेंगे। जब पेपर में आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अगर हम पहले से ही इन चीजों को रिपीट करें और पहले से इन चीजों को तैयार करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है ना, इसमें बच्चे 2 तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जो मोस्टली पूछता है मतलब 99%। कैट-मैट की बात अलग है, वहां दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो 99% वो आपको कैलकुलेशन के लिए देगा सीरीज, और उसमें पूछेगा कि भाई हमें ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। एक तो वो ये पूछ सकता है कि कितनी जीरो इसके पीछे आएंगी। ठीक है, दूसरा वो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि किसी भी संख्या की कितनी पावर लें जिससे कि वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दूसरा वो इस तरीके से पूछ सकता है कि किसी भी संख्या मैं लिख रहा हूं, वो संख्या कुछ भी दे सकता है, 10, 20, 30, 40, 50 की घात कितना लें जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो एक तो ये पूछ सकता है नंबर ऑफ जीरोस कितना है, दूसरा उसकी घात कितना लें जिससे कि वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कितनी जीरो वाला। ठीक, चलिए बहुत ही बेसिक से समझेंगे बच्चा। हमने मल्टीप्लाई किया 2 into 5 तो हमें मिला 10। क्लियर है? हमने मल्टीप्लाई किया 2 into 5 तो हमें मिला 10। अब इस 10 में पीछे एक जीरो आ रहा है। अगर मैं 2 into 5 into 3 करता हूं तो 30। आप देख रहे हो, मैं इस 3 की जगह कुछ भी रख दूं, 2 into 5 into 7 तो 70, 2 into 5 into 9 तो 90। नंबर ऑफ जीरोस नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा,
इस 2 इंटू 5 के पीछे मैं 5 भी लगा दूं तो भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं बढ़ रहे। अगर 2 इंटू 5 में मैं 2 लगा दूं तो भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर मैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस बढ़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे 100। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कि भाई इसमें कितनी जीरो आई हैं, हमें 2 की और 5 की जरूरत है। अगर आप 1 से 9 तक संख्याएं लोगे ना तो यही दो संख्याएं ऐसी हैं 2 और 5। अब क्वेश्चन उठता है कि सर 6 भी तो है। भैया 6 में 2 आ रहा है इस वजह से वो 5 के साथ 10 बनाएगा, और 4 में भी 2 आ रहा है इसलिए वो 5 के साथ 10 बनाएगा, 8 में भी 2 आ रहा है इसलिए वो 5 के साथ 10 बनाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी संख्या में 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत है। ठीक है ना, इसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख देता हूं 81 इंटू 83 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91, और मैं कहता हूं कि इसमें कितनी जीरोस होंगी, इसमें कुल कितनी जीरो होंगी, तो आप देख रहे हो मैंने कोई भी एक भी ऐसी संख्या नहीं लिखी है जिसमें 2 आया हो या 5 आया हो, कोई भी नहीं है। अगर इसमें कोई एक सिंगल संख्या भी 2 या 5 से मिलकर बनी हुई नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0, क्योंकि जब तक 2 और 5 नहीं आएगा नंबर ऑफ जीरो बनने वाले नहीं है। ठीक है ना। आप खाली 5 5 5 रख दो तो भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं बनेंगे, खाली 2 2 2 रख दो तो भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं बनेंगे। मैंने लिखा 25 गुणा 26 गुणा 27 गुणा 28 गुणा 29 गुणा 30। मैं ये कहता हूं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो बच्चे को और नंबर कितने आ रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। अब देखो थोड़ी सी मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होगी कि जैसे ये 25 है तो 25 5 गुणा 5 से मिलकर बना हुआ है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो 5 गुणा 5 लिख सकता हूं। अभी मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूं। अच्छा यहां देखिए ये किससे मिलकर बना है 26, 2 गुणा 13 से, लेकिन मैंने बोला है केवल हमें 2 और 5 से मतलब है। अगर मैं 27 की बात करता हूं तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 और 5 से मतलब है। ठीक है। 28 की बात करते हैं तो इसमें 2 आया है, 7 चौक 28, तो हम इसको 2 गुणा 7 लिख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं पावर नहीं चढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। 29 प्राइम नंबर है तो इसका तो एक ही फैक्टर है 29, 1 को अभी हम काउंट नहीं कर रहे। 30 है तो 30 में आपके पास क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 3 को हम नहीं देखेंगे। ठीक है। हम किस किस को देख रहे हैं, एक तो यहां 5 2 बार आया है, मैं पावर चढ़ा सकता हूं। यहां 2 1 बार आया है, यहां इससे कोई मतलब नहीं है, 2 को देखो सिर्फ 2 2 बार आया है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां देखो 2 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। क्लियर है। 2 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। अब देखो बच्चे आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने पड़ेंगे, तो आप सबसे पहले 5 गिन लो कितने हैं। 2 यहां है, 1 यहां है, तो 5 कितने आए बच्चे 3। अब 2 गिन लो, 1 2 3 और 1 4, तो 2 कितने आए आपके पास 2 आ गए 4। क्लियर है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे वो बनेंगे 3। कितने बनेंगे 3। कैसे बनेंगे अभी समझिएगा मेरी बात को। मैं इसे हटा देता हूं। और एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए 20 लेफ्ट हैंड के ग्लव्स हैं, लेफ्ट हैंड के ग्लव्स हैं, और बच्चे 10 राइट हैंड के ग्लव्स हैं। तो मुझे बताइए
कि अगर हम हर व्यक्ति को ध्यान में दें, ध्यान में रखें, एक व्यक्ति को ध्यान में रखें तो कितने जोड़े ग्लव्स बन सकते हैं? भाई एक व्यक्ति के लिए एक राइट हैंड का चाहिए, एक लेफ्ट हैंड का चाहिए, तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 10 राइट हैंड के हैं ना, तो 10 ही लेफ्ट हैंड के होंगे, तब जाके 10 जोड़े बनेंगे। और अगर आप 10 से ज्यादा जाना चाहो तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो लेफ्ट के हैं, राइट के हैं नहीं। तो आप मेरी बात पे ध्यान दो कि जितनी भी कम होगी उतने जोड़े बन पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। आप 10 से ज्यादा बना ही नहीं सकते हो। कितने बना सकते हो? मैक्सिमम 10। तो अगर हम ये बोले कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आपके पास 10 पेयर बन सकते हैं। कितने पेयर बन सकते हैं? 10। ठीक है। ऐसे जब भी पावर में आपको वैल्यू दी जाए तो जिसकी पावर छोटी हो उतने जोड़े बन सकते हैं। तो आपके पास यहां नंबर जितने जोड़े बनेंगे उतनी जीरोस होंगी। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगे मेरे बच्चे? यहां पर 3, क्योंकि 5 की पावर 3 है जो कि कम है। तो आपको पावर देखना है। पावर का मतलब 5 लगातार 3 बार आया है, 2 लगातार 4 बार आया है, तो जो कम बार है उतने तो जोड़े बन पाएंगे। एक बार देख लो, इस चीज को भी देख लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 5 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। तो मेरे बच्चे कितने जोड़े बन सकते हैं? एक जोड़ा तो इसका इसका, एक इसका इसका, एक इसका इसका, तो 3 जीरो आ सकती है, 3 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो आप ध्यान रखेंगे कि उतनी ही जीरो आएंगी जितने जोड़े बन रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। न रहो न निराश करो मन को, याद रखना मेरी लाइन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। देखो 35 गुणा 40 गुणा 45 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 60। ठीक है। आपको देखना है कि इसमें कितनी जीरोस बन सकती हैं। तो बच्चे 5 गुणा 7 35 होता है, 7 से कोई लेना देना नहीं है, 5 ले लो। 5 की पावर 1, क्योंकि 1 5 आ रहा है। 5 अट्ठे 40, तो एक बार 5 आएगा और 8 में 2 3 बार आएगा। 5 9 45, तो एक बार 5 आएगा, बाकी का 9 है जो 3 से मिलकर बना है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 50 को देखो, 25 दूनी 50, तो इसमें 5 की पावर 2 में 25 और दूनी 50, ये आ गया। यहां कितना है? 55, तो 5 गुणा 11, तो 11 से कोई लेना देना नहीं है। इधर कितना है मेरे बच्चे? 60, तो 60 को क्या करोगे? 12 पंजे 60, 4 तिया 12 पंजे 60, तो इसमें आपके पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो 5 कितनी बार आया? 1 2 3 2 5 1 6 और 1 7। 5 कितनी बार आ गया मेरे बच्चे? 7 बार। तो 5 की पावर 7। एक बार और देख लो, 1 2 3 2 5 6 और 1 7, 7 बार आ गया। और 2 कितनी बार आ गया मेरे बच्चे? 3 1 4 4 और 2 6, तो 2 कितनी बार आ गया? 6 बार आ गया। फिर से देखो बच्चा, 2 की पावर 3 है, 3 1 4 4 और 2 6, तो 2 6 बार आ गया। तो भाई मुझे ये बताइए कि कम पावर किसकी है? 2 की या 5 की? 2 की है। कितनी है? 6। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 6। और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 90 गुणा 95 गुणा 100 गुणा 110 गुणा 115 गुणा 120, कितना भी बड़ा ले सकते हो जितना आपका दिल करता है। ठीक है, समझ लो मेरी बात। इसको कर लीजिए। 90 है तो 90 कितने पे बनेगा भाई? 90 में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 9 पंजे 45, दूनी 90, तो 2 की पावर 1 आएगा और 5 की पावर 1 आएगा। 19 पंजे 95, 19 से कोई लेना देना नहीं है, 5 की पावर 1 आएगा। 25 चौका 100, तो इसमें 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 आएगा। 22 पंजे 110, तो इसमें क्या होगा भाई? 2 की पावर 1 आ जाएगा और 5 की पावर 1 आ जाएगा। 11 से कोई मतलब है ही नहीं।
23 पंजे 115, 23 से कोई लेना देना नहीं है, प्राइम नंबर है भाई, तो उसको छोड़ दीजिए, 5 की पावर 1 ले लीजिए। 24 पंजे 120, तो 8 तिया 24, तो इसमें 2 की पावर 3 आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, 3 से कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो? अब आइए, तो आप देखिए 2 कितनी बार आए, सबसे पहले 2 रख लेते हैं, 1 2 3, 1 4 3 7, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1 2 3, 1 4 3 7। अब 5 देख लीजिए मेरे बच्चे, 5 कितनी बार आए, 5 देखिए, 1 1 2 2 4, 4 1 5 1 6 और 1 7, इत्तेफाक से सारे बराबर हैं। 5 को एक बार और देख लीजिए, 1 1 2 2 4, 4 1 5 1 6 और 1 7, तो भाई हमारे पास 7 जोड़े बराबर बन गए, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे मेरे बच्चे, यहां नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे 7। इस तरीके से आप नंबर ऑफ जीरो पता कर सकते हो। फिर से, न हो न निराश करो मन को, हाँ बच्चे, कुछ काम करो, कुछ काम करो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन वो दे दे आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे नहीं देता है तो फिर वो क्वेश्चन देगा फैक्टोरियल में, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप एक फैक्टोरियल लेते हो तो इसमें तो एक ही आया, आपने 2 फैक्टोरियल लिया तो इसमें 2 गुणा 1 2 ही आया, 3 फैक्टोरियल लिया तो 3 गुणा 2 गुणा 1 6 आया, 0 तो बनी नहीं। 4 फैक्टोरियल लिया तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा ये आ गया 24। 5 फैक्टोरियल आया तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना बना बच्चे, 120। अब जाके 0 आया है, क्यों आया अब जाके 0, क्योंकि 5 आया है और इवन नंबर आया है। और आप इसमें अगर देखें तो मुझे ये बताइए कि 5 ज्यादा बारी आ रहा है या 2 ज्यादा बारी आ रहा है। हर इवन नंबर सम संख्या एक छोड़कर एक आती है, तो 2 ज्यादा बार आएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 5 कम बारी आएगा, ठीक है। तो वो आपको फैक्टोरियल में क्वेश्चन दे सकता है, और इसी बात को वो प्राकृतिक संख्या कह के भी कह सकता है। वो कह सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी जीरो होंगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी जीरो होंगी, उनके मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, इसको हम 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा भी दे सकता है और 10 फैक्टोरियल भी कह सकता है, दोनों में से कुछ भी कह सकता है। और इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बच्चे ये 2 और 5 मिलकर एक जीरो बना रहे हैं, और एक जीरो यहां है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, 2। इसके अलावा बन ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन बच्चा बैठ के हंस रहा होगा, कह रहा होगा सर बस 10 तक कराया है, ये 1000 तक भी हो सकता है, 10,000 तक भी हो सकता है, 1 लाख तक भी हो सकता है, 10 लाख तक भी हो सकता है, कहीं तक हो सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 निकालना है और 5 निकालना है, कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर कभी भी आपको यह निकालना है कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कितनी बार आई है, तो आप उसे एक मेथड से निकाल सकते हैं, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। आप उसको देखिएगा, समझिएगा। जैसे मैं ये कहने लगूं कि 10 कितनी बार आया है, मतलब 0 कितनी बार आया है, 10 में 2 कितनी बार आया है, तो आप क्या करेंगे, 10 को 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5 बार कटा, फिर इस 5 को उठा लेंगे। शेष से कोई मतलब नहीं है, इत्तेफाक से यहां बच भी नहीं रहा है, लेकिन शेष से फिर भी कोई मतलब नहीं है, तो 2 से इसे काटा 2 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बचा, कोई मतलब नहीं है जी। 2 से फिर काटा, 2 एकम 2, तो आप देखो 5 2 7 और 1 8, 8 बार 2 आएगा। क्वेश्चन उठता है सर कहां आ रहा है, भैया आप देखिए 1 2 तो ये रहा, और 2 इसके अंदर में है, 2 की 2, और ये देखो 1 2 इसके अंदर में है, 1 2 की पावर 3 इसके अंदर में, और 1 2 इसके अंदर में। तो अगर आप देखते हो 1 2 कितना हुआ भाई, 3
3 2 5, 5 3 8 और एक 9, 9 आ रहा है भाई, 10 में भी है ना, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो हमारे पास बनना तो 8 चाहिए, तो 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8 है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि 5 कितनी बार आया है, तो 10 को हमने 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, क्या इस 2 में 5 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, तो अब भाग देने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो 5 2 बार आया है, एक यहां और एक यहां, तो अगर हमें नेचुरल नंबर की कोई भी श्रृंखला दी जाती है या फैक्टोरियल दिया जाता है, मैं पहली क्लासेस में फैक्टोरियल को पढ़ा चुका हूं, और वो कहता है कि उसमें कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आता है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में बोल रहा हूं बच्चे, सी सेट के अंदर में क्वेश्चन पूछा है, अब डिजिट्स कुछ भी हो सकती हैं, बट मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से पूछा है। उसने पूछा है कि 150 तक की प्राइम नंबर्स में, 150 तक की अभाज्य संख्याओं में कितनी बार 7 आएगा, कितनी बार 7 आएगा, मुझे ये देखना है कि 150 में कितनी बार 7 आएगा, तो 7 से इसे डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, 7 एकम 7, 21 बार गया, फिर इस 21 को 7 से डिवाइड करिए, 7 तिया 21, तो 3 बार गया, ठीक है। अब इस 3 में 7 का भाग नहीं जा सकता, तो 21 और 7 24, 24 बार 7 आएगा। और समझते हैं मेरे बच्चे, मैं कहता हूं 150 में 11 कितनी बार आएगा, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं, 11, तो 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, कितना बचा 4, 11 1 33, ठीक है। अब 13 में भी 11 का भाग चला जाएगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, आप मेरी बात को समझिए, 11 से फिर भाग दिया तो 11 एकम 11, अब इस 11 का भाग नहीं जा सकता, इसका मतलब 150 तक 14 बार 11 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ऐसे हमें करना है। अब हमें ना तो 7 निकालना है, ना हमें 13 निकालना है, ना हमें 11 निकालना है, हमें सिर्फ 2 से मतलब है, 2 से और 5 से, और उसमें भी मेहनत हम कम कर देंगे, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कहने लगूं कि 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, तो आप क्या करेंगे, 100 में 2 निकालेंगे, कितनी बार आया, पहले 50 बार कटा, फिर 50 को 2 से काटा, 25 बार कटा, फिर 25 को 2 से काटा, कितनी बार कटा भाई 12 बार, फिर 12 को 2 से काटा 6 बार, फिर 6 को 2 से काटा 3 बार, ठीक है ना फिर 3 को 2 से काटा, शायद आपको ना दिखे, 1 बार, ठीक है। इतनी बार आएगा 50 25 75 12 87 6 93 और 3 कितना हुआ 96 1 97 97 टाइम्स, ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। और मैं 5 की बात करूं, 5 कितनी बार आएगा, तो 100 को 5 से भाग दीजिए भाई 20, अब 20 को 5 से भाग दीजिए 4, 24 बार 5 आ रहा है। मुझे बताइए कम बार कौन है, 2 है, कम बारी कौन है, 2 है या 5 है, तो हम जानते हैं कि 5 के केवल 24 हैं, जबकि इसके लगभग 97 बैठ रहे थे, 75 ये और 10 कितना हुआ 85 12 97 97 टाइम्स है, तो जितना कम होगा उतना जीरो होगा ना भाई, जीरो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे कम पावर किसकी है 5 की, कितनी है 24, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे मेरे बच्चे 24। तो सीधी सी बात है कि जब भी आपको ये निकालना है कि उसमें कितनी जीरो हैं, तो 2 पर मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा बारी होगा, तो फिर मेहनत किस पे करनी होगी 5 पे। आपको देखना है कि 5 कितनी बारी आया है, तो 5 कितनी बारी आया है 24 बारी, तो आप जब भी आपको आगे क्वेश्चन देगा तो उसमें आप 5 को देखेंगे कि 5 कितनी बारी आया है, ठीक है। इसे मिटा देता हूं, अब हम समझ लेते हैं। और भी मैं ये कहता हूं कि 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी, तो आप क्या करोगे भाई 200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से 40 बार, फिर इस 40 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 8 बार, फिर 8 को 5 से डिवाइड कर दीजिए 1 बार, और अब भाग नहीं जाएगा तो 49 बार आ जाएगा। हम देखते हैं कि भाई समझ रहे हो ना, है 500 फैक्टोरियल में कितना होगा,
500 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल में कितना होगा? तो 500 को 5 से भाग दो, 2 पर ध्यान ही मत दो अभी। तो कितना होगा बच्चे? 100। फिर 100 को 5 से काटिए भाई 20, फिर 20 को 5 से काटिए भाई 4, और 4 में जाएगा नहीं तो 124 बार। 1000 फैक्टोरियल का देखिए, ठीक है, 1000 फैक्टोरियल में देखिए कितना होगा भाई। आपने 1000 फैक्टोरियल का देखा, 1000 फैक्टोरियल का कितना होगा भाई? 1000 को आपको 5 से भाग देना है 200 बार। अब 200 को 5 से भाग देना है 40 बार। अब 40 को 5 से भाग देना है 8 बार। अब तो नहीं 8 में जा सकता है भाई, 8 में 5 का भाग दो भाई, तो आपके पास 1 बार, तो 249 बार आ गया। तो 249 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन दे दे वो ऐसा भी नहीं है भाई। इतना दे दे तो बहुत अच्छा है, ये एसएससी सीडीएस के लायक क्वेश्चन है, लेकिन इससे ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है। वो आपको अब नेचुरल नंबर ना देके वो ये कह दे मेरे बच्चे कि 700 एक प्लस 700 मल्टीप्लाई 702 मल्टीप्लाई 703 मल्टीप्लाई 704 इंटू डॉट डॉट 1000 में कितनी जीरो होगी, ये दे दे। अब नेचुरल नंबर होता तो 1 से शुरू होता, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई, तो आप बना लो ना। कैसे? आप 1 से 1000 तक लो और इसमें से माइनस कर दो, कहां तक का मेरे बच्चे? 1 से 700 तक का, इससे एक पहले तक का। अगर मैं इसमें लिख दूं 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 700 प्लस, तो भैया अगर आप पूरे में से इसे हटाओगे तभी तो ये बचेगा ना। तो आप क्या करोगे? 1 से लेके 1000 तक का निकालोगे और उसमें से 1 से 700 तक का माइनस कर दोगे, तभी तो आपके पास आंसर आएगा। तो आपने क्या किया? 1000 तक में जीरो निकाला, जैसे अभी निकाला था हमने, हमें पता था 249 आया, तो इसे हमने 5 से डिवाइड किया। 5 से कितना आया मेरे बच्चे? 200। फिर 200 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 40। फिर 40 को 5 से डिवाइड किया 8। फिर 8 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई? 1। तो आपके पास इसमें बनी 249 जीरो। ठीक है, अब 1 से 700 तक का निकालो। 700 में कितना आया भाई? 5 से डिवाइड किया, 14 पंजे 70, 140। 140 को फिर 5 से डिवाइड किया, हाँ जी 28। फिर 28 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 5 पचम 25। फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो आप देखो 5 से 14 बार 140, 14 पंजे 170, 28 पंजे 140, पचम 25, ठीक है, कट रहा है सारा। तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई? 168 प्लस 5 173 प्लस 1 174 आ जाएगा। ठीक है ना, 100 कितना आ जाएगा? 74। अब आपको निकालना है, तो 249 में से मैं मिटा देता हूं, आप देख लीजिए पहले एक बार। तो आपके 1 से 1000 तक में 249 आया और 1 से 700 तक में 174 आया। तो मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 249 में से 174 माइनस करना है। ये आ गया 5, ये 7, 75 आ गया भाई, 75 आ गया। कितना आ गया? 75। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे वो आपको कुछ भी दे दे, आप उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो आपको देता है भाई 10 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल प्लस प्लस आपके पास 10,000 फैक्टोरियल, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल में अगर आप नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो नंबर ऑफ जीरोस 10 फैक्टोरियल में कितने आ जाएंगे मेरे बच्चे? 10 फैक्टोरियल में आ जाएंगे 2। और 100 में अगर आप देखते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे भाई? नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 100 में हमारे पास? हमने निकाला था, तो एक तो मैं निकाल देता हूं अभी। 5 से काटा 20 बार,
और फिर 20 को 5 से काटा 4 बार, 24 बार आ जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरो 24 बार आएंगे। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो आप देखना, जैसे हम मान लेते हैं 24 बार समथिंग है और ये 2 बार है, तो 2 बार के लिए यहां आगे कोई नंबर होगा और जीरोस अगर हम देखें यहां कोई नंबर होगा तो यहां जीरो नहीं बनने का है, अगर इसमें जीरो में वो जुड़ेगा तो जीरो नहीं बनने का। तो आपके पास यहां पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो। तो आप याद रखिएगा कि जब भी वो प्लस हो रहा है, जब भी वो प्लस हो रहा है तो जितने छोटे वाले फैक्टोरियल की जीरो होंगी उतना ही जीरो आपका आंसर होगा। जितना छोटे वाले फैक्टोरियल की जीरो होंगी उतना ही जीरो आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं दूसरे टाइप के पे। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, ठीक है, वो कहने लगे कि 100 इज डिवाइडेड बाय 10 टू पावर n। 100 जो है उसे 10 की पावर n से भाग दिया जाता है। 100 जो है उसे 10 की पावर n से भाग दिया जाता है। तो बताइए कि n की अधिकतम पावर क्या होगी, n की अधिकतम पावर क्या होगी। ठीक है ना। तो आप खुद देखिएगा, ये जो 10 है ये इसको हम लिख सकते हैं 100 बटे 2 गुणा 5 की पावर n, मतलब 2 एक बार होना चाहिए, 5 एक बार होना चाहिए, उसकी पावर n। ठीक है ना। अब अगर मैं ये देखूं 100 में 2 कितनी बार आएगा, तो भाई वो ज्यादा बार आएगा। मुझे 5 को देखना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो मैंने क्या किया, 100 को 5 से डिवाइड किया, 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड किया 4। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर डेफिनेटली 24 प्लस एक्स 24 से ज्यादा होगी और 5 की पावर कितनी है, 24। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि अगर हम पेयर बनाने चाहें तो कितने का पेयर बन सकता है, 2 की पावर 24 का, 2 की पावर 24 का और 5 की पावर 24 का पेयर बन सकता है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 की पावर कितना मेरे बच्चे, 24। तो भैया आप देखो यहां 2 गुणा 5 की पावर n है, यहां 2 गुणा 5 की पावर 24 है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 24। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 24। क्लियर है। और देखिए ठीक है। और देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 400 इज डिवाइडेड 40 की पावर n। तो अगर आप इसे देखते हो 400 को, तो आप इसे लिख सकते हो 400 बटे 8 पंजे 40, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 की पावर n। तो आपको क्लियर क्या है कि भाई 2 तो 3 बार आना चाहिए, 5 एक बार आना चाहिए। तो आप चाहो तो इसमें 2 भी निकाल सकते हो, अदरवाइज 5 ही सबसे कम बारी आएगा। तो 5 पर ही आप क्वेश्चन को कर लो। 400 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, 400 को डिवाइड करो 5 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 80। फिर 80 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 16। फिर 16 को डिवाइड करो 5 से 3 बार, और अब नहीं जा सकता, 96 और 3 कितना आ गया, 99। तो आपको क्लियर पता चल गया कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 99। क्लियर है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। हमने लिखा 5 की पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल की पावर 20 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 25 फैक्टोरियल की पावर 25 फैक्टोरियल। मैंने बोला है कि जब भी प्लस हो, जब भी प्लस हो तो आप छोटे वाले को कंसीडर करिए ना भाई, बाकी में तो फिर वो यूनिट प्लेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें केवल इसको कंसीडर करना है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो 120 और इसकी पावर कितनी, 120,
अगर आप 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा करते हो तो जितनी जीरो आएंगी उतनी तो पीछे जीरो लगेंगी भाई। जीरो कितनी है, 1 2 3, तो पीछे जीरो कितनी लग जाएंगी, 3। ऐसे ही अगर 120 बार आए, आप खुद सोचिए 120 अगर 120 बार आए मेरे बच्चे, तो हर किसी में एक एक जीरो है, तो कुल जीरो कितनी आ जाएंगी, 120। कुल जीरो कितनी आ जाएंगी, 120। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। कैसा पढ़ा रहे हैं उसका फीडबैक मुझे दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, ठीक है, मैसेंजर के थ्रू जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और इसमें किसी और टाइप के क्वेश्चन की आपको आवश्यकता है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेजता रहूंगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अभी भी ये क्वेश्चन हमने किया है और इसमें 120 नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए मैथ्स प्राइड पर, सब्सक्राइब करिए, पसंद आता है तो लाइक करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि जो भी नया नोटिफिकेशन आए आपको मिले। जय हिंद।